1 महीने डिसाइड कर देगा कि आप आईआईटी के अंदर जा रहे होगे या आईआईटी के बाहर जा रहे होगे। ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, पर इनको इम्प्लीमेंट सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे। जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उनके 90+ परसेंटाइल आ रहे होंगे एनसेट के अंदर। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कम से कम बीएससी बीएड के लिए 10,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और जिनमें के आईआईटी के अंदर सीट कितनी है, सिर्फ 200। मतलब अगर आप कैलकुलेट करो तो सिर्फ 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे को सीट मिल रही है आईआईटी के अंदर, और एनआईटी के अंदर 300 सीट है। मतलब 33 बच्चे में से किसी एक बच्चे को सीट मिल रही होगी। कंपटीशन देख रहे हैं, 50 बच्चे में से एक स्टूडेंट को और 33 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को, ये रेशियो है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई तो अब एकदम स्ट्रेटेजी वाइज करनी पड़ेगी। लास्ट महीना है, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आपके आराम से 90 परसेंटाइल आ रहे होंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सब्जेक्ट्स पे लेके चलता हूँ आपको। आपके 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 2 इंग्लिश के पेपर होंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए 2 आप हिंदी चूज़ कर सकते हो लैंग्वेज के अंदर। फिर आपका क्या हो जाता है, जनरल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपके जो डोमेन्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये होने वाले हैं। तो टोटल अगर आप बात करो तो जो आपके जो लैंग्वेज के 2 जो लैंग्वेज के पेपर्स होंगे ना, उसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। मतलब जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहेगा उसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन कंपलसरी करना रहेगा। तो मतलब 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर आप टोटल मार्क्स देखो लैंग्वेज का, तो वो आपको 160 मार्क्स तक पहुंचा देता है, आपका लैंग्वेज ही सिर्फ, ठीक है। और इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आती है, और हिंदी वालों का भी ज़्यादा टफ नहीं आता। अगर आपने 1 से लेकर 12 तक बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है तो या हिंदी पढ़ी, आप पढ़ी, आसानी से पेपर को, लैंग्वेज के पेपर क्रैक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं आता है, आपको ये नहीं पता कि क्या आने वाला है, क्या पूछने वाले हैं, तो आप एनसेट की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से जाके अपने इंग्लिश का सिलेबस डाउनलोड करो, उसको पढ़ो। सीवीटी का और एनसेट का इंग्लिश का सिलेबस सेम है। अभी बहुत सारे लोग वन शॉट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनको फॉलो करो, एक चीज़ को उनकी फॉलो करो, आप देखो। फिर मैं बोलता हूँ इंग्लिश में आपके 160 में से 150 मार्क्स तो एकदम आराम से आ जाने हैं। लेकिन हाँ, इतना भी आसान नहीं है। सीवीटी के इंग्लिश में और एनसेट के इंग्लिश में फ़र्क है, क्योंकि जो सीवीटी का इंग्लिश है वो नॉर्मल आता है, और जो एनसेट का इंग्लिश है वो थोड़ा टफ लेवल आता है, मतलब लैंग्वेज थोड़ा ऊपर रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। और सबसे ज़्यादा अगर स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट रहेगा आपका एनसेट के अंदर तो आपका लैंग्वेज का पेपर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपना टाइम भी सेव कर सकते हो लैंग्वेज के पेपर के अंदर। और मैं बात करूँगा अब जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर 25×4 करोगे तो 100 मार्क्स, मतलब कि आपके 100 मार्क्स के जनरल टेस्ट आने वाले हैं। और जनरल टेस्ट के अंदर 3 पार्ट्स है, एक रीजनिंग है, एक क्वांट है और एक जीके जीएस है, ठीक है। तो जो जीके है ना, ये सबसे ज़्यादा वाइड सिलेबस है, मतलब इस तो यहाँ से तो कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरली वो लोग आसान क्वेश्चन ही पूछते हैं। अब बात आती है रीजनिंग और क्वांट करने के लिए। जो रीजनिंग और क्वांट है ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके आइडियाज़ होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, वो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रिक लगाना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा रीजनिंग और क्वांट भी तो ऐसी सब्जेक्ट्स है जहाँ पे अपना आप टाइम बचा सकते हो आगे के सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो जीके तो आप रोज़ रोज़ फॉलो करो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। और जो क्वांट और रीजनिंग है ये तो फिर आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको तो आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन चलने वाले हैं, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग में। और आप बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये भी बहुत ही ईजी पार्ट है आपके एनसेट के अंदर। इसमें भी क्वेश्चंस बहुत यूनिक नहीं आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। और अगर कोई टीचर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा होगा तो आप उनसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ो, ठीक है। ये ज़्यादा टफ पार्ट नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने एनसेट का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं रिव्यू ले रहा हूँ। और जैसे ही मेरा रिव्यू पूरा होता है मैं ऑफकोर्स आपके लिए वो एनसेट की वो चीज़ ला दूँगा, ठीक है, जो वो लोग बता रहे हैं। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वो तो 20 क्वेश्चंस रहने वाले। उसमें मैं बोलता हूँ ना, आप अगर फर्स्ट टाइम भी जा रहे हो ना, अपने लॉजिक के बेस पे आप क्रैक कर सकते हो उसको। वो 15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाना है, ठीक है। 15 को मतलब 20 क्वेश्चंस उधर हो गए टीचिंग एप्टीट्यूड के, 25 मार्क्स जीटी के, 25 क्वेश्चन जीटी के हो गए, और 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के हो गए, ठीक है। अब बात आती है आपके डोमेन्स की, ठीक है। डोमेन्स में हर एक डोमेन का, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रहा हूँ मैं,
तो उसमें क्या रहेगा, आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जो फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स तो अच्छे खासे लेवल आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आपने 12th में पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे उसे आप क्रैक कर लोगे एज अ थ्योरी, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है फिज़िक्स की। और आपको न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चंस आते हैं, वो लोग पूछते हैं तो आपको और जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो ऐसा रहता है कि आपके रैंक डिसाइड करने वाले 5 क्वेश्चंस रहेंगे डोमेन के अंदर, ठीक है। 10 बहुत आसान रहेंगे, 10 थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के रहेंगे। जो 5 क्वेश्चन रहेंगे ना, वो जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, वो बच्चा वो क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिला के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो 5 बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं डोमेन्स के अंदर, तो 5 क्वेश्चंस कुछ वैसे आने वाले, तो आपको 25 क्वेश्चंस उसमें बन जाते हैं। तो केमिस्ट्री अगर आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है 12th स्टैंडर्ड की, आप मैं बोलता हूँ 25 के 25 क्वेश्चंस आप सही करके आओगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है, आप वन शॉट देखो केमिस्ट्री की, एक जो लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियोस को देखो, नोट्स बना लो, नोट्स को साथ में रखो, जो शॉर्टकट्स वो बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो आपको सब कुछ लिखना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, आपके 25 में से 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करो मैथ्स की। गाइस मैथ्स तो टफ आती है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम आपको चाहिए। आपको जितना मैंने बताया ना, ये इंग्लिश हो गया, जीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इनमें आपको टाइम बचा के एट द एंड आपको आपके मैथ्स को देना है, क्योंकि आपको बता दूं आपको 160 क्वेश्चन करने हैं और आपके पास टाइम कितना है, ओनली 180 मिनट्स आपके पास, ठीक है। अब आपको सिर्फ 20 मिनट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ मैथ्स में आपको आधे घंटे भी लग सकते हैं और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ऊपर के जितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा आपको मैथ्स का पेपर सॉल्व करने में। और मैं बता दूं कि आप सबसे पहले ना मैथ्स का पेपर मत करने बैठ जाना, क्योंकि उसमें हो सकता है न्यूमेरिकल बहुत बार सही हो, गलत हो, उसमें क्या रहेगा, प्रेशर बना रहेगा आपके ऊपर, अरे यार वो ऊपर के बाकी है, बीजीटी करना है, इंग्लिश करना है। फिर मैथ्स में क्या क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और तो मैं चाहूँगा सबसे पहले ऊपर वाले सारे के सारे कर लो, जो आपके जो आपके जीटी है, इंग्लिश है या हिंदी है, जो भी है आप पहले ऊपर के करो, बाद में लास्ट में आके आपको मैथ्स का क्वेश्चंस करना, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर आपको आईआईटी के लिए अगर 160 क्वेश्चंस हैं तो कितने क्वेश्चन सही करेंगे कि हाँ भैया चलो आईआईटी तक हम पहुंच सकते हैं, तो आपको कम से कम 130 से लेकर 140 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और हर बच्चा आपके हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हो, कोई बच्चा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हो, उससे ना क्लियर हुआ होगा, फिर भी वो एनसेट में बैठेगा, तो फिर समझ सकते हो किस लेवल का फिर वो करने वाला है काम। तो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है वो आपका जो लैंग्वेज का पेपर है, वो जो जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि इसमें सबसे ज़्यादा आप मार्क्स ला पाओ या क्वेश्चन सही कर पाओ। और बाकी जो आपके डोमेन से होने वाले ये तो टफ होने वाले हैं, तो आप देख लेना, उसके हिसाब से आप जितना अच्छा तरीके से पढ़ के जाओगे, रिवीजन करके जाओगे, उतना अच्छा डोमेन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉलो करो इन चीज़ों को और सारे के सारे वन शॉट्स देखो, नोट्स बनाओ, एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू। बस ये वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूरी है। जीटी है, इंग्लिश है, वो सबकी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाला हूँ, इसमें क्या क्या करना है, क्या